सुल्तान रही साहब वो भी मुझसे हंसनी कहा करते थे, बड़ा प्यार करते थे मुझसे कि माली दा कम पानी देना पर मशका लावे, मालक दा कम फल फुलाना लावे। मैं चूँकि आज भी स्टेज का उतना ही अदब, एहतराम और मोहब्बत करता हूँ, मैं अब इस रेस में भागने के खुद को काबिल नहीं समझता। एक नशा नहीं होता स्टेज का, ऐसे ही नशा, बिल्कुल ऐसे ही जिस्म टूटता है शाम। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस 3-4 दफ़ा किया, मैं बिजनेस वही बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, मैनेजमेंट नहीं है, तो मैं कभी नहीं कर सकता। जियो से मुंसलिक हूँ, ख़बरनाक प्रोग्राम कर रहा हूँ 5-6 साल से। सिस्टम में तो हमें बुरे अल्फाज से आज तक याद किया जाता है, यानी कि वो वर्ड इस वक्त नाजेब से लगेंगे कि हमारे सिस्टम में ना लेग पुलिंग है। हमारा जो सेल्फ सेंसर है ना, हम उसकी तरफ ध्यान देते कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन वो वाली बात है ना, जब तक अल्लाह तौफीक ना दे जी, कभी इंसान बाअदब नहीं हो सकता। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये कि अदब करेंगे तो अदब होगा। हाँ जी, ये दुनिया मुखाफात अमल है। जी जी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसी तरह के हमने भी अपने बड़ों का, वो चाहे सुपरस्टार है बिल्कुल, लेकिन जो उनके अंदर है, जो फैसला इंसान अपना खुद ही करता है ना कि नहीं यार ये हमारा सीनियर है, आज हम इसकी इज्जत करेंगे, दुआएं लेंगे तो हमारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। और सैयद भाई ये आप बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मेरे मुशाहिदे की बात है कि जिस तरह ये मुझसे प्यार करते हैं ना, जितने भी सुहेल साहब भी इतना ही प्यार करते हैं। मैं जितने भी आप नाम लेते जाएंगे, जो हमारे स्टेज के नाज़र साहब, यहाँ तक कि राय साहब हमारे सीनियर सुल्तान रही साहब, वो भी मुझसे हंसनी कहा करते थे, बड़ा प्यार करते थे मुझसे। अब जो हमारे इस वक्त सुपरस्टार हैं शान साहब के, रात में उन्हीं के पास, चूँकि वो नीलो बेगम का इंतकाल हुआ तो गया, तो वो भी बड़े भाइयों की तरह यानी कि इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, प्यार करते हैं। तो ये सारा मामला वो मैं समझता हूँ किस लिए कि जैसा कि हम जब बाहर जाते थे ना, लबेला साहब, हाजी लबेला साहब, मानुल्लाह साहब, ये हमारे बड़े तो लड़ा करते थे कि नहीं असल मेरे ना रहना है, वो कमरे से मेरा रूममेट होएगा। मान साहब ने कहना मेरा, वो क्या था कि भी जब वो सोए हुए होते थे तो उनके लिए बैठी उनके आगे, यानी कि ये खुदा न खास्ता मैं कोई ये नहीं, मैं खिदमत की बात कर रहा हूँ कि फिर आगे मिला भी वो, तो उनको दबाना, उनकी केयर करनी, उनको हर तरह से उनकी खिदमत में, जैसे कि उनको वो घर में मौजूद हैं और उनके बच्चे उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो इस तरह एयरपोर्ट्स पे लंबे लंबे, आपको पता है कि भी इधर उधर कितने कितने बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन सब का सामान उठाया हुआ है कि अगर कोई नहीं है तो मैंने उठा लिए, तो उनके साथ साथ तो अब ये हुआ कि आगे हमें भी उसी तरह वो मोहब्बत मिल रही है। ऐसे ही ये तो गिव एंड टेक है, जो आप बीजेंगे उसको आप काटेंगे। वरना आजकल का ट्रेंड नहीं है अदब करने का, आजकल का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि आजकल तो हसन भाई अपनी औलाद कह देते तुझे साढ़े ऐसी कीता की बस वो ऐसी करके ना फिर कटवाना भी तो जाके जिम च मशीना तो पैंदा ना इन्होंने। ये यही कुदरत का एक कानून और असूल है, क्योंकि कुदरत एक बंदे के लिए ये नहीं कि आप अगर आप मलोक बीजें तो उस पर वो आम लगा देगा, लगा सकता है वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो एक बंदे के लिए अपने पूरा सिस्टम नहीं, वो बेसिक नहीं ख़राब करेगा। तो बेसिक यही है कि आम चाहिए तो आम बीजना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बाकी ये कि जो मिलना मिलाना, मेरी तो सैयद भाई सारी ज़िंदगी एक शेर पे गुजरी है कि माली दा कम पानी देना पर मशका लावे, मालक दा कम फल फुलाना लावे। तो मैं ईमानदारी से, आप यकीन कीजिए कि मेरा तवक्कुल यकीन है, मैं ईमानदारी के साथ उठता हूँ। जो भी मेरी जॉब है मैंने करना है, मैं भर भर के उसमें कमी नहीं करता, भर के पानी लगाता हूँ। उसके बाद अपने सरहाने ईंट रख के ना मैं सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होना और ना मुझे फिक्र होती है, लेकिन जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। किसी चीज़ की अल्लाह पाक ने हर तरह से बच्चे माशाल्लाह, शादी ठीक है, हर तरह से बहन भाई, शुक्र अल्लाह। सलामत रहे। अपने सीनियर्स के बारे में पूछ लूँगा कि अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब जो हमारे सीनियर थे, जमील बिस्मिल साहब, फ़खरी अहमद साहब, जमील फ़खरी साहब, क्या कवि खान साहब, कवि साहब अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई है।
तो इसी तरह वसीम अब्बास, मतलब एक लंबी लिस्ट है हमारे सीनियर्स की, और एक से एक बढ़ के। बिल्कुल सही। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इरफान खुसर साहब, ये सारे, हाँ जी, और यानी कि सब ने बड़ी मोहब्बत की, सब ने बड़ा प्यार किया और सिखाया। पहले अमल ये होता था, सिखलाई का अमल होता था। सही। तो हम लोग इनसे सीखते थे। अब जितने भी, बस अब ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन वो बात बीच में से निकल गई जिससे आप अदबो अदाब कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जनरेशन में तो ये पुर्जा ही नहीं लगा हुआ। हाँ जी। आपने माशाल्लाह ये जब से ट्रेंड बना है, ये अपना करंट अफेयर का, यानी करंट का टीवी के ऊपर आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और पहले जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो सुहेल अहमद साहब ने एक्चुअली स्टार्ट किया था हस्बे हाल से, ये आफ्ताब इकबाल साहब ने और सुहेल साहब ने ये इस काम को, वो इस काम के वो पीरो मुर्शद वो हैं करंट अफेयर्स के, ये जो कॉमेडी प्रोग्राम। जी हाँ। फिर उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब ने जियो में जाके, जी हाँ, खबरनाक लगाया। जी जी जी। तो ये सारा ट्रेंड जो है ना वहाँ से चला। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड जो था इसने बहुत फ़ायदा पहुँचाया आर्टिस्टों को। जी हाँ। क्योंकि इस कंडीशन में जब स्टेज, एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, जब स्टेज पे थोड़ी सी को किसी में वीकनेस आई है तो उसको चैनल मिल गया और वहाँ से जनाब वो बैठ के अपनी मनी भी अर्न कर रहा है और उसको शोहरत भी ज़्यादा मिली है, सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। आप समझते हैं कि ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ। इसमें ये हुआ कि जैसा कि मैं समझता हूँ, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, स्टेज के, अब जो स्टेज हमारा हो रहा है ड्रामा, चूँकि जो हमने किया स्टेज, ये भी हमारा ही स्टेज है। सही। मैं चूँकि आज भी स्टेज का उतना ही अदब, एहतराम और मोहब्बत करता हूँ, चूँकि इसी की कमाई से जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया, मेरे बच्चों की फ़ीसें, मेरे बच्चे बड़े हुए, मेरी माँ की दवाई, मेरे बाप की दवाई, वो सारा एक सिलसिला, मतलब फॉर एग्जांपल किसी से सारा चला, इसलिए मैं इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। सही। तो अब खैर उसमें मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा आज के अपना जो आर्टिस्ट है, क्योंकि उसकी वजह है कि सिर्फ स्टेज ही नहीं, हर चीज़ में वो एक नुमाया फ़र्क आ चुका हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब ये हमने फैसला करना होता है कि ये चेंज अच्छी है या बुरी है। अब मैं इसमें फ़ैसला क्या करूँ, ये सब कुछ आपके सामने है, आप अक्लमंद है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि भी ये अच्छी, लेकिन चेंज हुआ, सिर्फ स्टेज ही चेंज नहीं हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। और जिमें पंजाबी जी के पहले एक उसरे ना पूरे पिंड की नाई शेव करता सी, जी जी, तो हूँ डिस्पोजेबल आ गया है कि भी वो कोई उस तरह से मैं उन्हें जिंदगी पहली बार खरीदिया सी, और मरण तो बाद भी शायद वो हाथ ची वो, ठीक है, ये एक सिलसिला चलता है। अब कुछ और मामले, तो अब का जो स्टेज है वो ज़ाहिर है चेंज हो गया हुआ है सिलसिला सारा। तो लेकिन मैं अब इसको अनफिट समझता हूँ खुद को, यानी कि एक होता है ना, एक दौड़ होती है, एक रेस होती है, मैं अब इस रेस में भागने के खुद को काबिल नहीं समझता। ये रेस अच्छी है या बुरी है, ये एक अलहदा मैटर है। तो इसलिए थोड़ा सा दिल मेरा बड़ा करता है। सही। बहुत दिल चाहता है, एक नशा नहीं होता स्टेज का, ऐसे ही नशा, बिल्कुल ऐसे ही जिस्म टूटता है शाम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर अब बात है कि वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, करंट अफेयर्स के कोई अल्लाह पाक हैं राज़िक, मेहरबानी फरमाने वाले, वो कोई ना कोई ज़रिया। सही है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी सफ़ेद पोशी ढकी गई। सही। जिससे मैं अनफिट हो गया आज के स्टेज के लिए, तो और क्या कर सकता था मैं। बिज़नेस 3-4 दफ़ा किया, मैं बिज़नेस बिज़नेस माइंडेड नहीं हूँ, मैनेजमेंट नहीं है, तो मैं कभी नहीं कर सकता। तो अब ये है कि भी वो मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर का प्रोग्राम, मैं जियो से मुंसलिक हूँ, खबरनाक प्रोग्राम कर रहा हूँ 5-6 साल से, और अल्लाह पाक बड़े सुकून की इज़्ज़त के साथ रोटी दे रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह पाक ने दूसरे लफ्ज़ों में कि इन प्रोग्राम्स ने मेरी तो सफ़ेद पोशी को ढक लिया, अल्लाह पाक ने करम किया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि बाकी फ़नकारों का भी, तो हम दुआगो हैं इसके लिए कि ये अल्लाह पाक इसको और बेहतर करे। मैं फ़िल्म के हवाले से वापस आऊँगा उधर। जो मेरा ख़ास तौर पे ये सवाल है
कहते हैं कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। ये क्या, मेरा सवाल गलत है, ये सही है कि हमारे इंडस्ट्री में ये देखने वाला कोई नहीं है कि इसके पास कितनी कैपेसिटी है और इसको कैसे तराशा जा सकता है। ये आर्टिस्ट जो है ये किस रोल के लिए अच्छा रहेगा, इससे कौन सा रोल कराया जाए, इसकी कमी रही है, आप समझते हैं? इसका बहुत ज़्यादा फुकदान रहा है। फुकदान रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि ये 100% रहा, पहले भी और अब भी ये कम रहे, लोग ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जैसे कि हैदर चौधरी साहब जी जी, डायरेक्टर, या उस वक्त नज़रुल इस्लाम साहब या वहीद डार साहब या असलम डार साहब, ये मिसालें सामने हैं कि उन्होंने कभी मोहताजगी नहीं थी उन्हें कि कोई कामयाब हो तो उसको लेके हम भी साथ में कामयाब हो। वो प्रोजेक्ट को, फनकारों को कामयाब बनाया करते थे। सही। चूँकि वो उनके पास वो अबूर था अपने काम पे। चूँकि सईद भाई ये कोई मैकेनिकल काम तो है ही, लेकिन इसमें वही बात वो हर जगह आपको मिलेगी कि उसका कर्म मांगना पड़ता है। बिल्कुल सही। इस काम को खून जिगर देना पड़ता है, तब इसमें वो आप उसमें वो उसको जान, एक रूप फूंक सकते हैं। सही। अपने उस प्रोजेक्ट में, अदरवाइज नहीं, वो खोखला रहेगा। सही। तो इसलिए पहले ये लोग थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतना टैलेंट है यहाँ बड़ा हर फील्ड में। ठीक है, अब हमारे जो फील्ड है उसमें डायरेक्शन में भी, रिटर्न में भी, हर तक, लेकिन ना गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ ध्यान दिया और ना हमारे सिस्टम ने, क्योंकि सिस्टम का भी बड़ा अमल दखल होता है। सिस्टम में तो हमें बुरे अल्फाज से आज तक याद किया जाता है, यानी कि वो वर्ड इस वक्त नाजेब से लगेंगे कि देखने को तो ये कि सही साहब आए हैं जी, ये वो, तो आपकी इज्जत भी है, आपके साथ सेल्फी भी होती है आपके साथ। यानी कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जी जी। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा, तो उसी तरह उसकी शादी की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो मेरी वाइफ ने वो रिश्ते वालों से बात, मेरी अभी मुलाकात नहीं उनसे हुई, वो कह रहे कि पहले मैं ज़रा इनिशियल वो डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करूँ। तो वो आए, तो वो कोई बीच में जिसने रिश्ता करवा रहे थे वो लेकर उनको आए, तो वो बातचीत उनकी हुई, तो वो सारा मामला ना बेहतरी की तरफ जा रहा था कि ओके। लेकिन उसके बाद फिर अचानक एक दिन वो आए और इस तरह डिस्कशन चलती रही, तो उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठे, तो वॉशरूम जाना था, तो वो जाहिर है कि वो वॉशरूम के लिए, अब वो मेहमान ऐसे थे कि वो मेरे बेडरूम वाला वॉशरूम, जब वो आए ना तो उन्होंने मेरी तस्वीर देखी मेरे बेडरूम में, तो उन्होंने कहा ये तो एक्टर है, ये फलान, ये हसन मुराद। का जी जी जी। तो यहाँ तस्वीर लगी, कहते ये बच्ची के बाप हैं, इनकी बेटी की। तो आपको बताया तो था, मेरी मिसेज ने कहा। कह रही हाँ आपने बताया था, लेकिन आपने तो कहा था कि वो डॉक्टर हैं। कह रही नहीं, आपको सुनने में शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ये कहा था कि वो एक्टर हैं। कहती अच्छा हाँ, मैं गलती हो गई कि मैं समझा शायद डॉक्टर हैं, ये तो एक्टर हैं, आपने एक्टर ही कहा। वो हर वॉशरूम गई, बैठे वो चले गए। उन्होंने कहा नहीं जी, हम रिश्ता नहीं करेंगे, हमने तो डॉक्टर की बेटी समझी थी, ये तो एक्टर की बेटी। अब ये जो हमारे सिस्टम में मुनाफकत है, ये क्या है, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए या डिसाइड करने के लिए? अच्छा, ये भी मामला साथ है। दूसरा ये है कि हमारे सिस्टम में ना लेग पुलिंग है। मैं एक ना, अब आपके बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, आपसे मज़ा भी आ रहा है, कितना कटेगा कितना लगेगा। बहरहाल एक मैं बात आपको ख़ास तौर पे, आप तो इस बात को समझते हैं और बहुत सारे समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए मर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम में एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो सेल्फ सेंसर है ना, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि मैं क्या कर रहा हूँ, सईद क्या कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमसाया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या। जब बैठेंगे किसी के ऐप गिनवाएंगे, किसी के, अब बाहर वो अप्रिशिएट करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पूरे सिस्टम में एक बात आपको अक्सर मिलती होगी यहाँ सुनने में, और भाई असी मुनाफक कोई नहीं गए, जो साढ़े दिल च हुंदा सी मूँह ते गल करी दी है, असी नहीं, और फलाना जिहड़ा हैगा ही ना, वो एंजी ओंजी। अब ये, अच्छा मैं भी बड़ा परेशान रहा कि मैं कहा यार ये वाकई मुनाफिक नहीं है, जो दिल की बात है वो बाहर।
लेकिन पता ये चला कि भाई किसी के ऐब गनवाने पे तो बड़ा सख्त गुनाह है। गुनाह है सब। आप तो किसी को उसका कोई ऐब इस तरह डायरेक्टली मुंह पे यानी कि गनवाएंगे तो उसके यानी कि ये सख्त मना है। बिल्कुल ममानियत। किसी के बारे में किसी के ऐब गनवाने, अगर आप ये हुक्म है कि किसी के ऐबों पे आप पर्दा डालेंगे तो अल्लाह पाक, क्योंकि मैं कितना बुरा हूँ तो अल्लाह पाक मुझे रोज़ उठाता है, खिलाता है, पिलाता है, वो जो मुझे माफ़ कर रहा है, वरना मेरी औकात तो नहीं है कि मैंने तो ठीक है। अब ये है कि जब हम ये कहते हैं ना किसी के को मना है कि भाई किसी के ऐब मत गुना, हाँ शरीयत में 2 जगह पे जब आपसे किसी पूछा जाए कि भी मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है तो ये बंदा कैसा है तो उसके ऐब गिनवा दो। सही कि भी ये फलां है, इसकी ये इस तरह है, ये अच्छा नहीं है, जो भी ऐप है उसका बता दो, उसमें आप बिल्कुल आपको इजाज़त है। बिल्कुल सही। या जहाँ पे आपने कारोबारी लेन देन करना हो वो कोई आपसे पूछे तो आप बता दो, क्योंकि उसका रोटी रिज़्क का मामला है, यहाँ पे आप बता दो। अब बात वो रह गई कि भी दिल दी गल मैं मुँह ते कर देना। अब पता ये चला कि भाई वो दिल की बात नहीं कि ये जो कह रहे कि मैं सही साहब ऐसे हैं मेरे दिल जाए मैं इंजीनियर गल नहीं, जो तेरे में गलतियां हैं ना अपने जो अंदर छुपाई हुई हैं, जो तेरे दिल में है, हिम्मत है तो वो मुंह पे कहो कि मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं मिलावट करता हूँ, मैं गंदगी फैलाता हूँ, मैं हमेशा कूड़ा गली में फेंक देता हूँ, मैं अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखता। ये बोल अगर तुम मुनाफिक नहीं है तो। ये जो तेरे दिल की बात है ना इसे मुंह पे ला, ये नहीं बताना, ये हम लाते नहीं है। देखना हर बात का कितना उलट हमने मतलब निकाल रखा है। बिल्कुल सही। अब ये बात कोई बंदा जब निकालेगा अंदर से तो मुझे तो ऐसा नहीं, मैं भी नहीं कहता कि भाई ये जरा मिलना ना बजना मैं इंज करते हैं, नहीं करते। असल में मुनाफिक वो नहीं है जो इन बातों को छुपाता है, तो वो सारे ही मुनाफिक है जो दिल की बात छुपाते हैं। सही बात। वो उसे कहते हैं तवाइफ वाला सच। हाँ जी। जो हम बोलते हैं ना, तवाइफ के पास जाए ना, अगर आप उसे पूछते हैं कि भाई तुम ये अच्छा काम नहीं कर रही, वो कहती मैं ही नहीं, कहते हाजी साहब नहीं, वो भी शाम में चक्कर लाते हैं। बोल वो सच रही है। बिल्कुल। लेकिन ये तवाइफ वाला सच है कि किसे दे आप बना रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। नहीं। अच्छा, आखिरी जितने भी आर्टिस्ट इस वक्त नए काम करें उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? भाई उनके लिए तो मैं ये जो बात बीच में मैंने कही है कि ये काम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको बिल्कुल बेएहतियाती से नहीं करना है, इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है और सोच समझ के करना है कि मेरा कोई भी अमल, चूँकि ये एक छप जानी है। सही। ये मेरे मरने के बाद भी ये वीडियो पता नहीं कितनी देर चलती रहनी है। सही है। आज मैं कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दूंगा, कोई ऐसी हरकत कर जाऊंगा छोटे से मजाक के लिए, किसी की तहज़ीक कर जाऊंगा, किसी का दिल दुखा दूंगा, कोई फहाशी फैला जाऊंगा अपने अमल से, तो भाई उसका फिर वो मुझे खमियाजा कब्र में मिलता रहेगा। बस इस अपना अगर नुकसान नहीं चाहते तो इस काम को बिल्कुल खालिस और रूहानी नीयत के साथ कन्वे करें, ताकि एक मैसेज कन्वे हो, लोग उससे सबक हासिल करें, गो के आप करेक्टर नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं। सही, ठीक है ना? सही, बिल्कुल सही। तो ये तो बिल्कुल वही हिसाब है जैसे कि हम लोग हैं ना कि हम सब लोग कुदरत के किरदार हैं। बिल्कुल। किसी को मुलाजिम का रोल मिला हुआ है, किसी को एंकर का, किसी को कैमरामैन का, किसी को खामा, ये सबको करैक्टर्स मिले, किसी को रेडी वाले। अल्लाह पाक ने देखना है कि जो मैंने करैक्टर्स दिए हैं उसमें उसने ईमानदारी के साथ काम किया। बिल्कुल ठीक। बस वही उसके लिए अवार्ड है। बिल्कुल। कभी ये तो नहीं हुआ कि बहुत कोई अमीर आदमी का रोल कर रहा है तो अवार्ड उसे मिल रहा है। नहीं, कभी किश्ती चलाने वाले को भी मिल रहा है, कभी अपने अपने किरदार में जिसने अच्छा परफॉर्म किया, जहां अल्लाह पाक ने उसे रखा हुआ, जो किरदार दिया हुआ है उसमें जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको अवार्ड मिलेगा। बिल्कुल। बस इस काम में दुनियावी अवार्डों से हट के उसे अवार्ड की उम्मीद लगाकर तो काम कर रहे हैं ज़िंदगी में। जहाँ भी आप क्लर्क हैं, रेडी वाले हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, डांस, जो भी हैं, बस इस बात का ख्याल रखें कि इसका अवार्ड आपने बेशक अल्लाह से लें। और आखिर में हमारा जो चैनल है DS डिजिटल TV, इसको आपने ज़रा
उस कह दें कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये जो हमारा चैनल है ना DS डिजिटल, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पे आपने व्यूज़ शेयर करें। और सबसे जो बड़ी बात होती है ना कि कोई अच्छी चीज़ लगे तो ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, ये एक अमानत होती है। इसे आगे जैसे मैंने जो बातें मेरे पास थी मैंने अमानत समझी वो आप तक कन्वे की। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि इस चैनल को आगे शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा है, ज़बरदस्ती नहीं है, अपने दोस्तों में, अपने लवाकीन में जितना हो सके इसे शेयर भी कीजिए और दोस्तों से रिक्वेस्ट भी कीजिए कि इसको लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू हसन भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्फाज नहीं है, आई हैव नो वर्ड कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, कीमती वक्त है आपका, इतना टाइम आपने दिया। सैयद भाई आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, खुदाई कसम मुझे इतना मज़ा आया है और गुफ्तगू का। और अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आपके चैनल को भी कामयाब कर दे। नाज़रीन, आज जिस सेलिब्रिटी को हमने एंजॉय किया, उनकी बातें सुनी, अल्लाह करे कि ये जो सच्ची सच्ची बातें होती तो बड़ी ख़तरनाक है, इंसान को अच्छी नहीं लगती। सच होता कड़वा ही है, लेकिन जो हकीकत है इसको अगर आप मानेंगे नहीं तो सच तो फिर सच है, वो सर चढ़ कर बोलता है। तो आज बस इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, सेलिब्रिटी के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। सईद सीकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।